पुराने नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि वीडियो को अब काफी टाइम बाद डाला जा रहा है, टाइम नहीं मिला था, तो मैं जो है इस बार मैथ के लिए वीडियो डालने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने अब क्या 12th क्लास के लिए नए बैच का नाम भी सोचा है। तो जो मैं नए बैच की स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नेम है हमारा रामानुजन बैच। ठीक, रामानुजन क्योंकि भाई हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं हमारे देश के, जिन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलों के एक्सपेरिमेंट करे, तो हम 12th क्लास के इस बैच में खासकर फॉर्मूले ही पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट लेक्चर लेंगे क्वेश्चंस के साथ में फॉर बोर्ड क्लास। ठीक, बोर्ड क्लास के सारे लेक्चर कंप्लीट कोर्स के साथ में देखेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी यूनिट फर्स्ट से ही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट का जो नेम है हमारा, यूनिट फर्स्ट जो है उसमें हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन। और ये चैप्टर बोर्ड क्लास के लिए भी भाई इंपोर्टेंट माना जाता है बहुत ज्यादा, कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक, तो इसी चैप्टर के बारे में देखेंगे और इसमें भी यानी यूनिट का नेम हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है और इसी के बारे में देखने वाले। और इसमें भी हम सबसे पहले अपने चैप्टर 1 जिसका नेम है सिर्फ हमारा रिलेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि संबंध होता क्या है हमारा, है ना। संबंध के बारे में देखने वाले हैं, तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत करते हैं और अपने लेक्चर को देखते हैं और कंप्लीट लेक्चर आएंगे इसके मैथ के भी। तो मैं देखते हैं, अपने डाल देते हैं रिलेशन। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है हमारा भाई, क्योंकि जब हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के पढ़ने से, यानी जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चैप्टर के बारे में ही नहीं पता होगा तो उसके अंदर आने वाले जो भी एलिमेंट या टॉपिक होंगे वो जल्दी से नहीं कवर हो पाने के हैं। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है चैप्टर का नेम, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक, तो चैप्टर के बारे में जानने के लिए सपोज हम एक रियल नंबर का सेट लेते हैं, हमारे पास में रियल नंबर है, हालांकि इनको भी अभी मैं बताऊंगा दोबारा से, या रियल नंबर ही लिखता, एक मैं कुछ यहाँ पे नंबर लिखता हूं, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखी। अब ऐसी इन काउंटिंग यानी नंबर बहुत सारे और भी हमारे, तो ऐसी हमें क्या जरूरत पड़ गई इन नंबरों को जानने के लिए, जिससे हमारा ये चैप्टर बना रिलेशन। सपोज अगर हम बात करें, कोई ये बोले कि ये किस टाइप के नंबर है, यानी जो यहाँ पे हमारे पास में नंबर का सेट है कैसा है, तो बहुत से बोलेंगे कि इसमें हमारे नेचुरल नंबर है, ये सारे जो है ये हमारे नेचुरल नंबर है। वही नेचुरल नंबर का भी सेट है देखा जाए तो, यानी प्राकृतिक नेचुरल नंबर आ रहे हैं इसमें हमारे। और इसमें देखा जाए तो क्या है भाई, इसी सेट के अंदर एक दो सेट और है हमारे, देखने पर एक इसमें हमारा इवन नंबर का सेट भी है, यानी सम संख्याओं का। ठीक, और साथ में क्या है इसमें ओड। तो ये सारे नंबर जो है हमारे एक ही सेट के अंदर है, और जब ये एक ही सेट के अंदर है तो इनमें भी तो एक कुछ रिलेशन होगा। तो जो चीज ये हमें जानने को मिला वो इन नंबरों से मिला, और क्योंकि आपस में किसी एक सेट के ही अंदर है, ठीक, और जब एक सेट के अंदर है तो इसमें कुछ को बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास में, कुछ इसमें इवन नंबर का सेट भी है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये कैसे नंबर है, ये हमारे इवन नंबर है। ठीक, सम संख्याएं हैं हमारी। और बात करें अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे नंबर जो हमारे कैसे हैं, ये हमारे ओड नंबर है। तो जब एक ही सेट के अंदर इतने टाइप के संख्याओं यानी नंबर्स की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब इनमें क्या होगा, रिलेशन होगा। तो तभी इस चैप्टर के बारे में हमें आगे मिलेगा और पढ़ने के लिए। ठीक, यानी इसी चैप्टर में हमें इन चीजों के बारे में जानने को मिलता है, और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रिलेशन रखा गया था। अब इस रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेसिक यानी नंबर्स के बारे में देखेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो मैं स्टार्ट हालांकि कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करता हूं, ज्यादा ऊपर हो गया, कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा है जिसमें हमारा यानी कॉम्प्लेक्स को
जिसमें हमारा a प्लस आयोटा नंबर जो है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब a प्लस आयोटा यानी जिसमें क्या होता है कि जिसका a पार्ट जो है ये हमारा होता है रियल, ठीक, यानी वास्तविक होता है। और बात करें अगर इसका b पार्ट, तो ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, यानी आभासी या काल्पनिक भी बोल सकते हैं इसको हम, काल्पनिक नंबर है ये, जिसको सिर्फ हम इमेज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के नंबर होते हैं। ठीक, अब इसमें भी जब ये देखा जाए तो यहाँ पे जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर भी हमारे दो टाइप के हो जाते हैं। ये जो हमारे रियल नंबर है ये भी हमारे कितने टाइप के हो जाते हैं, दो टाइप के हो जाते हैं। अगर बाई चांस चलो हम कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल भी देखें तो फॉर एग्जांपल हमारा क्या होगा, जैसे 2 प्लस के आयोटा 3, या हम लिख सकते हैं x प्लस के y आयोटा या आयोटा y। ठीक, या हम लिख सकते हैं क्या, कुछ भी लिख सकते हैं 4 प्लस के आयोटा 5। तो ये जितने भी हमारे एग्जांपल है किस तरीके से रिलेटेड है, ये हमारे सारे कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। अब कॉम्प्लेक्स में एक पार्ट क्या होता है रियल, दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा इमेजिनरी होता है, यानी एक हमारा वास्तविक होता है, दूसरा काल्पनिक होता है। अब इस केस में भी क्या होगा, जो हमारा रियल पोर्शन है इसका, वो रियल पोर्शन में दो टाइप का होता है। अब इस रियल पोर्शन में जो दो टाइप है उसमें हमारे सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, रेशनल नंबर की। किसकी, रेशनल नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं नंबर, यानी इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरे की बात करी जाए तो वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अब एक रेशनल है और दूसरी क्या है, इरेशनल है। अब इरेशनल और रेशनल क्या होते हैं नंबर, भाई ऐसे नंबर, यानी अगर बात करें रेशनल नंबर की, दी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक शर्त क्या होगी कि यहाँ पर जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, और अगर बात करें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा कि दोज नंबर कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम अपरिमेय, यानी अपरिमेय बोल रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारी संख्या कैसे होने वाली है, हमारी अपरिमेय संख्या होने वाली है। ठीक, अब जब ये अपरिमेय होने वाली है तो इसका मतलब हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाने के हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 ये हमारा रेशनल नंबर है, 3/5 रेशनल नंबर है, -1/5 ये भी हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक, अब अगर बात करें हम किसकी, इर्रेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो इसमें जैसे हमारा हुआ √2, √3, √5, तो ये जितने भी नंबर हैं हमारे, ये क्या है हमारे, ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। इनको हम कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख ही नहीं पाने के हैं। अब बात करते हैं तो अब देखते हैं इसमें जो अब हमारा जो रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, ये भी हमारे दो टाइप की होती हैं। अब इनको दो टाइप को देखते हैं कि इनके वो दो टाइप कौन से हैं। ये परिमेय तो बस इतना ही रहने वाला है, इसका कोई टाइप नहीं है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि जो हमारे पास में कौन है, रेशनल नंबर है, ये भी हमारे कितने टाइप के होने वाला है। ये बंदा हमारा दो टाइप का हो जाता है, तो इसकी मैं हेडिंग बना देता हूँ। हालांकि आप इसको ग्राफ के रूप में ही लिखना है इस तरीके से जैसे चल रहा है। तो रेशनल नंबर के टाइप देखेंगे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की जो दो टाइप आ रहे हैं वो है हमारा नंबर 1 की बात करी जाए, एक होता है हमारा इंटीजर, इंटीजर्स जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। ठीक, और दूसरे की बात करी जाए फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न। तो जो हमारी परिमेय संख्या है वो इन दो टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए इंटीजर की, जैसे 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, -2, -8,
तो ये सारे जो संख्याएं ये सब क्या है हमारी इंटीजर पूर्णांक संख्याएं हैं। और खासकर पूर्णांक संख्याएं जो शुरुआत होंगी जीरो से होती है नॉर्मली। अभी हम इसके भी टाइप देखने वाले। फ्रैक्शन क्या होगी भाई, फ्रैक्शन का तो साफ साफ पता है, फ्रैक्शन में भी पी अपॉन क्यू फॉर्म लागू होगी, यानी जो इस तरीके से होती है हमारी, जैसे 4/3 ये हमारी फ्रैक्शन है ना। अगर बात करी जाए 5/8 ये भी हमारी फ्रैक्शन है, 6/2 ये भी हमारी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो फ्रैक्शन फॉर्म को हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो नॉर्मली रहने वाली है। ठीक, अब बात करी जाए अगर इंटीजर की, तो इसमें जो हमारा इंटीजर है ये भी हमारे 3 टाइप के हो जाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को देखते हैं इसको, और ये इंटीजर हमारे 3 टाइप के हो जाते हैं। ठीक, अब 3 टाइप का कैसे होगा ये, यहाँ पे देखो इस इंटीजर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है 0 पद यानी शून्य, क्योंकि जो भी इंटीजर है उसको क्या बोला जा रहा है, इंटीजर जो पूर्णांक है। अब भाई इंटीजर कुछ वर्ड हिंदी से भी ज्यादा समझ में आएंगे। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है जो कंप्लीट नंबर से स्टार्ट हो गए, तो वो सभी नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होंगे वो सारे क्या है हमारे पूर्णांक यानी इंटीजर होने वाले हैं। अब इसमें एक जिसमें कि फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी 0 होती है। अब इसमें दूसरी टर्म क्या होती है, दूसरी टर्म देखी जाए तो वो सारी पॉजिटिव टर्म होती है हमारी, पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है इसको। यानी तो 0 इंटीजर हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब पॉजिटिव इंटीजर होने के बाद में अब ये होता है, एक होता है हमारा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर फॉर एग्जांपल लिया जाए, क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर में हमारा, पढ़ी फिर से यार, ऊपर वाला पोर्शन चेक कर, कट रहा नहीं, ठीक है, चल रही वीडियो। तो पॉजिटिव इंटीजर में देखो एग्जांपल जैसे क्या होने वाले हैं हमारे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर बात करें निगेटिव इंटीजर तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके से इंफिनिटी टर्म तक जाती है। ठीक, ये हमारे सारे क्या है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपने 11th क्लास में भी कवर कर रखे होंगे। पर यहाँ पे सर रिलेशन को जानने से पहले इन नंबरों को दोबारा रिकॉल करना जरूरी है, तो मैंने ये सारे नंबर रिकॉल करे हैं। हालांकि इसमें जो नंबर है जैसे हमारा रियल नंबर हुआ, यानी इसको मैं रफ करता हूं, नोट कर लिया होगा, इसमें डिनोट भी किया जाता है। खासकर हमें ये ज्यादा याद रखना है कि किस नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, हालांकि वो मैं साथ के साथ लिखना भूल गया। तो देखो जैसे यहाँ पे हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं को दरअसल R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर अब रियल नंबर का, अब रियल नंबर में भी कितने टाइप देखे हमने, 2 टाइप देखे, जिसमें कौन कौन सा है, एक तो आया हमारा कौन सा इरेशनल और रेशनल आया। ठीक, अगर बात करिए रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल नंबर देखो यहाँ पर, तो रेशनल नंबर जो आता है हमारा, इसमें क्या होगा, रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है हमारा आई क्यू से, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और वो सभी नंबर, अगर बात करें इरेशनल नंबर की, ये हमारी परिमेय और ये हमारी अपरिमेय। ठीक है, अगर बात करें इरेशनल नंबर की, तो अगर इस रियल नंबर के सेट में से हम रेशनल नंबर के सेट को खत्म कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास में, इरेशनल नंबर हुआ। तो इसको ज्यादातर हम R माइनस क्यू से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर का सेट हो गया, और ये क्या रियल नंबर जिसको R से डिनोट कर। अगर R में से ये पूरा कंप्लीट सेट है जिसके अंदर ये सारे आ रहे हैं, अगर इस पूरे कंप्लीट में से भैया इसके छोटे से पार्ट को निकाल दिया गया तो कौन बचेगा, रेशनल भी बचने वाला है। ठीक, अब जिसमें हमने रेशनल नंबर भी 2 टाइप के देखे, जिसमें क्या आया हमारा इंटीजर्स आया। अब इंटीजर्स को जो डिनोट किया जाता है, इसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं और जेड से भी डिनोट किया जा सकता है। और फ्रैक्शन में यही ध्यान में रखना है कि जो हमारा रियल नंबर का सेट है उसको R से डिनोट किया जाता है, और एक रेशनल नंबर को जो डिनोट किया जाता है क्यू से डिनोट किया जाता है। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। और जो इंटीजर है वो हमारा आई से या जेड से डिनोट किया जाता है। बस ये चीजें याद में रखनी है हमें नॉर्मली। ठीक, अगर अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 1 के टॉपिक के फर्स्ट की तरफ, क्योंकि ये तो बेसिक लेक्चर है और इसको नोट कर लोगे तो भी अच्छा रहने वाला है। तो अब हम अपनी बात करते हैं चैप्टर के अंदर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, रिलेशन के बारे में। तो देख लिया चैप्टर के बारे में कि है क्या,
ठीक, अब इसके अंदर एक छोटा टॉपिक आता है जिसका नेम है हमारा क्रमित युग्म, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर्ड प्लेस, ऑर्डर्ड पेयर, प्लेस भी ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी क्रमित युग्म, ये बोला जाता है। फर्स्ट टॉपिक है, इसको ही देखेंगे। तो भाई ऐसा यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म क्या है। सपोज हमारे पास में एक सेट है, यानी उस सेट में लेट अस वी हैव अ सेट। भाई इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी वाले ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इतने ज्यादा लेक्चर यानी मैथ में कभी भी हिंदी इंग्लिश का ज्यादा रोल नहीं होने का है। तो बेसिक इंग्लिश आती है तो हिंदी वाले आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए अपना अगर लेटस छोड़ो, ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे तो यानी क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि सपोज हमारे पास में एक सेट है, सेट का नाम मैंने ए रख दिया और एक बराबर मैंने मान लिया ए और बी, ठीक है। और इस ए सेट के अंदर दो एलिमेंट है जिनका नेम क्या है, ए और बी, यानी ए और बी जो है हमारे ये ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं कि ए के सेट के अंदर है। अब यदि हम यहाँ पे किसको बोलेंगे क्रमित युग्म किसको बोलेंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलेंगे कि अगर किसी सेट के अंदर आने वाले नंबरों का जो प्लेस है अगर वो फिक्स है, यानी चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, यानी जो ए बी सेट है तो ए जो है वो अपने प्लेस पर है और बी अपने प्लेस पर है। अगर ये इस तरीके से हो गया, अगर ये इस तरीके से हो गया तो ये ऑर्डर्ड नहीं बोला जाएगा। ऑर्डर्ड में क्या होगा, जो भैया जहां पर है यानी ए जहां पर है वो वहीं रहना चाहिए और जो बी जहां पर है वो भी वहीं रहना चाहिए, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, यानी क्रमित युग्म बोलेंगे। तो इस केस में क्या होता है बहुत बार, यानी इनके प्लेस चेंज नहीं होने चाहिए। अगर प्लेस चेंज होंगे तो भैया वही रहना है, ऑर्डर्ड में रहेंगे अपने, जहां ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ऑर्डर्ड पेयर कहां से रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में एक नोट पॉइंट ए भी है कि जो यहाँ ए बी है वो कभी भी हम उसको बी ए नहीं बोलेंगे कि अगर हमने ये बोल दिया ना सेट 1 2 तो इसको यही बोला जाएगा 1 2, ये नहीं बोल सकते हम कि इसको 2 1 है, ये सेट नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर कि ऐसा सेट जिसका जो यानी जिसके जो टर्म्स है वो क्या है, एक डेफिनिट है, कोई इनडेफिनिट नहीं है बट डेफिनिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अब इसके बाद इसके दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है अब इसमें दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा कार्तीय गुणन, हिंदी में इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, इसको भी समझने के लिए हम सब यानी डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं होती इनमें कभी भी, पर जहां ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब कार्टेशियन यानी कार्तीय गुणन समझने के लिए सपोज यही चलेगा, लेट अस वी हैव टू सेट ऑफ आर, यानी हमारे पास में हमने क्या माना कि हमारे पास में दो सेट हैं रियल नंबर के, ठीक। सपोज एक सेट हमने मान लिया ए कितना 1 2 और एक सेट मैंने बी मान लिया 3 4, ठीक। तो ये कह रहा है इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे यानी ए मल्टीप्लाई बी करेंगे। अब ए मल्टीप्लाई बी में यानी 1 2 सेट आ जाएगा ये हमारा, और साथ ही मल्टीप्लाई किसकी होगी 3 और 4 की होने वाली है। अब जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर भी हमें हर बार एक नया सेट चलेगा। जैसे हम अपना फॉर्मूला में कर देते जैसे a प्लस बी है और साथ में क्या कर देते हैं हमारा a प्लस बी है, तो हम क्या कर देते a की मल्टीप्लाई a में लिख के हम मल्टीप्लाई a करेंगे तो हम डायरेक्ट a स्क्वायर लिख दिया करते थे, है ना। तो a स्क्वायर नहीं लिखेंगे अब यहाँ पर, अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे a इंटू a ही लिखेंगे। अगर a की b में कर देते तो प्लस का साइन लगा के a इंटू बी यानी a b कर दिया, इस तरीके से चलती थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम ही है इसी की तरीके से हमारे कि अगर बात पर उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे अलग अलग। देखा जाए तो यहाँ पर जो 1 है अगर 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर दे तो वो आएगा हमारा 1 और 3, एक नया सेट बनेगा हमारा, ठीक। अगर 1 की मल्टीप्लाई इसमें 4 में कर दे तो वो आएगा 1 और हमारा 4 आएगा,
और फिर इसी तरीके से किसी मल्टीप्लाई करने वाले 2 की होने वाली है तो 2 3 आ जाएगा और उसके साथ के साथ 2 4। तो इस तरीके की प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है हमारा रिलेशन। हमने रिलेशन वहां तो नॉर्मली चैप्टर के समझने के लिए नॉर्मली देख लिया, पर दरअसली जो रिलेशन है वो है क्या वो देखेंगे। तो हेडिंग भी आप यही डाल दें जो चैप्टर का नेम था हमारा, रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं संबंध। ठीक, यानी रिलेशन क्या होगा। अब सपोज लेट अस ही मान के चलेंगे, लेट अस कंसीडर, यानी माना कि वी हैव टू सेट के नेम भी लिख देते हैं, टू सेट A एंड B ऑफ R के ऑफ रियल नंबर R। यानी हमने क्या करा, माना कि हमारे पास में दो सेट हैं A और B, और वो किसके रियल नंबर के सेट हैं। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल भी लेंगे, फिलहाल इसको एक बेसिक जनरल फॉर्म में देखेंगे। तो इनके बीच में देन रिलेशन बिटवीन देन रिलेशन बिटवीन देम, तब इनमें रिलेशन क्या होने वाला है, यानी संबंध क्या होने वाला है। तो देखो, अब सपोज हमारे पास में R है और R तो एक पूरा सेट हो गया। अब उस सेट यानी जो R रियल नंबर का जो सेट है उसमें से भी दो सेट है, जिसमें A जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, R को, क्योंकि रियल नंबर का सेट है। अगर बात करी जाए B की, तो ये भी क्या है, बिलोंग कर रहा है हमारा किसको, R को, रियल नंबर का सेट है। तो उस केस में क्या होगा कि जब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन लिखें, तो वो भी क्या करेंगे, इस रियल नंबर के सेट को बिलोंग करने वाले हैं। यानी अगर फॉर एडिशन बात करें, सिर्फ एडिशन की, सिर्फ हम एडिशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मली हालांकि एडिशन भी नहीं होता, वही एक सिंपल है, इसमें संबंध यानी रिलेशन लिख देते हैं। तो अगर हम बात करें A मल्टीप्लाई B, तो A मल्टीप्लाई B क्या करेगा, B वो हमारा बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा, है ना। तो इसको जनरल फॉर्म में समझने के लिए या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो A है हमारा, जो A है ये हमारा सबसेट है किसका, R का। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, और इसी तरीके से B है वो भी किसका सेट है, सबसेट है हमारा किसका, यानी सबसेट है A और B किसके, R के, क्योंकि R तो हमारा रियल नंबर का सेट हो गया एक बड़ा। तो इसको हम यहाँ पे टू सबसेट ले लेते हैं, टू सबसेट, सेट में लेकर टू सबसेट, ठीक है। A क्या है हमारा सबसेट है रियल नंबर का, और B भी क्या है हमारा रियल नंबर का सेट है। तो इस केस में अगर देखा जाएगा, अगर हम इनको एडिशन में मैंने मल्टीप्लाई लगा दी, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, A प्लस B करेंगे, तो वो भी तो सबसेट होगा किसका, R का। तो ये भी एक जनरल फॉर्म है। तो इन चीजों को देखकर ही एक रिलेशन लिखा जाता है नॉर्मल फॉर्म में, उस रिलेशन को लिखा हूं मैं। तो जो जनरल फॉर्म जो बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि R जो है वो सबसेट, यानी R नहीं, जो A और मल्टीप्लाई B है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें A और B का, तो ये सबसेट होते हैं हमारे किसके, इस रियल नंबर के सेट के। ये एडिशन के केस में लिख रखा है, मल्टीप्लीकेशन के केस में समझ लो, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इसमें, कि रिलेशन क्या है, सपोज हमारे पास में दो सबसेट है और एक रियल नंबर का सेट है। अगर A भी किसका सबसेट है, B का, सॉरी A किसका सबसेट है, R का, B भी किसका सबसेट है, R का सेट है। तो उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो तब भी तो सबसेट किसका आएगा, रियल नंबर का ही तो आने वाला है। अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें अच्छा सा, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि सपोज A बराबर है 1 2 3 और B जो सबसेट है ये है हमारा 4 5 6, ये ठीक। और हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर जो A है वो बिलोंग कर रहा है R को, और B भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R को।
या हम ये बोल सकते हैं और करके कि जो हमारा ए है वो सबसेट है किसका, आर का, और बी भी किसका सबसेट है, हमारा आर का सबसेट है। सबसेट दरअसल पहले तो देखो यहाँ पे दो तीन चीज क्लियर करता हूं मैं कि अगर आप इस तरीके का साइन देखते हो तो वो बिलोंग का साइन होगा हमेशा। सबसेट का मतलब क्या है, और मैं यहाँ पे एक सेट वर्ड बोले जा रहा हूँ बार बार। सेट क्या है, सेट दरअसल हम ग्रुप ऑफ नंबर्स बोलते हैं, यानी अगर हम बहुत सारे नंबर्स ले लें और उन नंबरों को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें तो उसको कन्वर्ट करना ग्रुप में क्या होगा, एक सेट कहलाएगा। ठीक है, अब उस सेट में भी अगर एक छोटा सा सेट निकाल दिया जाए, सपोज एक मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास में एक सेट है नंबर का। अब इस छोटे से सेट में से अगर मैं यहाँ से सारी कौन सी इवन नंबर का सेट अलग कर दूं, 2 4 6 8, मैंने क्या करा यहाँ से एक नंबर का सेट अलग कर दिया, तो ये जो छोटा वाला सेट दिख रहा है इसका क्या कहलाएगा, ऊपर वाले सेट का सब सेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इससे बना है तो इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है पूरा पूरा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब सेट। हालांकि जो फॉर्मल डेफिनेशन हम आगे भी देखेंगे, करेंगे इसको। तो अब देखते हैं कि ए जो है हमारा बिलोंग किस में कर रहा है, आर में, बी किस में बिलोंग कर रहा है हमारा, आर में, यानी सब सेट है दोनों। तो अगर और हमें तो अब क्या देखेंगे, तो अगर मैं इनको a प्लस बी करा जाए या a मल्टीप्लाई बी करा जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, a क्रॉस बी करने पर, a क्रॉस बी जब होगा ये हमारा, तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर बनेगा, तो छोटा सेट कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे a क्रॉस बी निकालें तो a क्रॉस बी कैसे निकलेगा भाई, 1 की 4 में करेंगे तो 1, पहले इसको सेट को लिख लो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो 1 2 3 और ये आ जाएगा क्रॉस 4 5, तो 1 4 1 5 2 4, इनके बीच में कॉमा जरूर लगाना, 2 5 3 4 और 3 5। तो यहाँ पे देखा जाए जो हमें नए नए सेट मिल रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर, तो ये भी तो हमारे बिलोंग कर रहे हैं भाई रियल नंबर के सेट को। क्यों, रियल नंबर के, जब ये दोनों हमारे रियल नंबर के सेट को बिलोंग भी कर रहे हैं और साथ में क्या है, इनका सब सेट भी है, तो ये भी तो बिलोंग करेंगे हमारे रियल नंबर को। देन क्या होगा कि a मल्टीप्लाई b जो है ये भी बिलोंग किसको करेगा, रियल नंबर को। भाई ये सारे रियल नंबर के ही तो सेट है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये भी हमारे रियल नंबर के सेट है। और जब रियल नंबर के सेट है हमारे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a क्रॉस b जो है ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ठीक, या हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो सेट है 1 4, ये इन दोनों सेट का ही तो एक सबसेट बन रहा है हमारा, यानी 1 इसका और 4 इसका, तो इन दोनों के सेट से क्या बना, एक सबसेट बन गया जो किसको बिलोंग कर रहा है, एक क्रॉस बी को, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, और बिलोंग कर रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है ये हमारा सबसेट है किसका, एक रियल नंबर का। क्यों, रियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सारे नंबर आ जाएंगे ना। अब जब देखा जाए तो एक रोज में हम पहला सेट चेक करें 1 4, तो रियल नंबर के सेट में तो सारे आने वाले, 1 2 3 4 माइनस प्लस सब कुछ आने वाले, तो 1 तो इसमें भी है, 4 इसमें भी है रियल नंबर के सेट में। ये आर का सेट है जिसको हम आर बोल रहे हैं रियल नंबर का, ए और बी नहीं है ये, तो आर में क्या होने वाला है, 1 भी है 4 भी है, तो ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। 1 5 भी है, 2 4 भी है, 2 5 भी है, तो ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर के सेट है, और ये क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे हमारे आर को। और हम साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन ये आया हमारा, ये भी हमारा बिलोंग करेगा किसको, आर को बिलोंग करेगा। ठीक, अब इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नेम है हमारा डोमेन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। और इनमें भी क्या देखेंगे कि रिलेशन देखेंगे कि इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, यानी इन सबके रिलेशन है किसी न किसी चीज से। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत, और इसको बोलते हैं परिसर। परिसर, तो अब इसी को देखेंगे कि हमारा डोमेन, कोडोमेन, रेंज है क्या, यानी प्रांत, सह प्रांत, परिसर क्या है ये हमारे।
तो अगर बात करें इसमें हम सबसे पहले हमें अभी पीछे देखा था कि एक रिलेशन है कि हमारे पास में क्या है कि लेट टू सबसेट लेंगे A एंड B ऑफ रियल नंबर सेट R। यानी हमने क्या करा है, दो सबसेट माने हैं A और B रियल नंबर के, ठीक, रियल नंबर सेट के। तो उस केस में हमने अभी रिलेशन देखा था क्या कि जो A क्रॉस मल्टीप्लाई B है, यानी A क्रॉस B जो है, A क्रॉस मल्टीप्लाई B बोल रहा हूं मैं भी, जो A मल्टीप्लाई B है ये क्या है, हमारे दोनों सबसेट है, किसके, R के सबसेट है। तो ये रिलेशन देखा अभी हमने, ठीक। अब जब ये रिलेशन देखा तो इसके बाद में अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रांत की, कि डोमेन क्या है हमारा। नंबर 1 डोमेन, ठीक, डोमेन देखने वाले। तो प्रांत को अभी जनरल फॉर्म में भी देखेंगे, तो जनरल फॉर्म जल्दी से समझ में नहीं आने वाले, पहले सिंपल वे में देखेंगे है क्या प्रांत। तो सपोज हमारे पास में एक रियल नंबर का सेट है, या रियल नंबर कोई भी नंबर ले लो, हमारे पास में एक सेट है, और जो ये सेट है ये हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को सेट बिलोंग कर रहा है। तो जब इस केस में जो सेट रियल नंबर के सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो उस केस में जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्रांत को, यानी डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी किसी भी सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा उस सेट जिससे भी वो बिलोंग कर रहा होगा उसका क्या होगा, वो हमारा डोमेन होने वाला है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल भी क्या, पहले इसकी जनरल फॉर्म देख लो। जनरल फॉर्म कैसे होने वाली है, जनरल केस में ये हम कैसे लिखेंगे, अब जनरल फॉर्म में क्या निकालना है, आर, और आर भी क्या दिखाना है हमें, प्रांत, यानी प्रांत डोमेन किसका, वो भी आर का, किसके इक्वल होने वाला है, वो इक्वल होगा हमारे, कि यहां पर बात करी जाए, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट है तो किसकी बात होगी, एक्स, सच दैट किस तरीके से कि एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी चलो लिखेंगे, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, या हम एक इसको इसके इक्वल भी मान लेते हैं ए के, कि एक सेट है एक्स वाई ए, उसका नाम ए रख दिया और बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, ठीक है ना। तो एक्स जो है वो किसके इक्वल है, या बिलोंग किसको कर रहा है, एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है ए सेट को, बिलोंग जब भाई ए के इक्वल है तो बिलोंग तो करेगा ही करेगा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। अब जब इसको बिलोंग कर रहा है तब क्या होगा, वेयर, जहां पर, या तब क्या, वेयर जहां पर एक्स और वाई जो है, ये हमारे एक्स और वाई इन दोनों में जो है, ये जो दोनों का सेट है ये किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो जो x जो a को बिलोंग कर रहा है, ये x a का क्या है हमारा, यानी रियल नंबर के सेट का जो a सेट बनाया है हमने, क्योंकि a इसको भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो a जो सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारा, डोमेन बनने वाला है, ठीक है, इसको डोमेन बोलेंगे। तो इसकी जनरल फॉर्म होने वाली है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक रियल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5, ये। अब इसमें से छोटे देखो, अभी हम इसको छोटे रूप में देखते हैं, एक है एक सेट, या चलो जैसे लिखा था वो सही था, सिर्फ ये देख लो, ये सेट है। तो अगर मैं इस सेट में बात करूं फर्स्ट एलिमेंट की, क्योंकि ए बराबर है ये, वो बिलोंग किसको करेगा, रियल नंबर का सेट है, बिलोंग करेगा। तो इस सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो इस पूरे सेट का क्या है, डोमेन है। डोमेन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उस सेट की शुरुआत कहां से हो रखी है ना। अब बात करते हैं इसके बाद में इसकी कोडोमेन की, सह प्रांत क्या है, भाई डोमेन क्या हो गया, स्टार्टिंग वाला पद हो गया। अब देख लेते हैं इसका कोडोमेन, दूसरा पॉइंट, कोडोमेन यानी सह प्रांत। अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सेट क्या होता है, देखा नहीं तो मैंने बताया था, सपोज में हमारे पास में 1 2 3 4 5 ये एक नंबर का सेट है, और इसी से कोई 2 या 3 नंबर निकाल लिए जाए तो वो किसका सेट बनेगा, वो इसका क्या, यानी इसमें से भी एक और सेट निकाल दिया तो ये क्या है, ये सबसेट हो गया किसका, यानी सबसेट हो गया किसका,
ऊपर वाले सेट का यानी रियल नंबर के सेट का ये सब सेट हो गया नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाले से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, कोडोमेन है। सपोज जब हमने डोमेन निकाला तो डोमेन निकालने पर 1 2 3 4 ये डोमेन है। यानी ऐसे मान लो ये एक सेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर के सेट में जो ये वाला एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अगर मैं अब इस रियल नंबर के सेट में से भी कोई एक और सेट निकाल दूं ए, अब उस सेट का नाम रख दूं मैं 2 3, ये रख दूं। तो अब इस सेट में तो जो हमारा इसमें जो एलिमेंट है फर्स्ट वाला, ये भी तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा कि कहां से शुरुआत हो रहा है, तो इसको भी तो डोमेन बोलेंगे। पर जब ये ही सेट इससे बिलोंग कर रहा है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के, और जब रियल नंबर के उससे सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोल रहे हैं, हम डोमेन बोल रहे हैं। तो जब इसके सेट में भी हमें ये कुछ बता रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फिर हम कोडोमेन बोलेंगे। जैसे एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है हमारा उपराष्ट्रपति, तो ऐसे इसने यहाँ पे क्या बता दिया, डोमेन, और यहाँ पे क्या बता दिया इसने, कोडोमेन। क्योंकि ये जो सेट है ये इसके सेट से ही निकल के बना हुआ है ना। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये सब सेट हो जाएगा इस रियल नंबर का। तो इस रियल नंबर के सेट में से भी अगर कोई एक सबसेट निकल जाए और उस सबसेट का जो पहला टर्म होगा, यानी ए जो है, ए ये तो जनरल फॉर्म है जो ये वाली लिखी है, इसको यहाँ पे देखो फिर से। अगर हम इस सेट में भी इसकी बात करें, इसकी और इसमें से भी कोई ये है, क्योंकि ये तो इस पूरे का सेट है, और इस पूरे का सेट एक्स वाई जेड यू वी, ये मान लिया नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें इसके फर्स्ट टर्म को क्या बोल रहे हैं, हम डोमेन बोल रहे हैं, वो भी किसके लिए, इस रियल नंबर के सेट के लिए। और उसमें से ही कौन निकल गया, हमारा ए सबसेट निकल गया, क्योंकि ए क्या है, यहाँ पर सबसेट बन रहा है ना, जैसे ये बन रहा है सबसेट। अब इसमें से जब ये सबसेट निकल गया ए, तो इसके भी तो कुछ एलिमेंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि सबसेट है तो इसका मतलब सेट तो है नंबर का ग्रुप। तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन बोलेंगे, यानी सह प्रांत बोलेंगे हम। ठीक है, हम सह प्रांत बोलेंगे इसको। अब इसी तरीके से बात करते हैं रेंज की, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म यही वाली है। अब इसकी थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है हमारा रेंज, परिसर। रेंज का मतलब एक तरीके से ऐसे है कि भाई तुम एक पत्थर में धागा बांध लो, ठीक है, और उसको धागे बांध के उसको फेंको, और जितना ज्यादा लंबा धागा होगा उतनी लंबी उसकी क्या होगी, रेंज, उससे एक्स्ट्रा तो जा नहीं पाने का है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, सपोज हमारे पास में एक नंबर है ए, और उस ए का जो सेट है, यानी पहले नंबर के केस में देखेंगे 1 2 3 4 5, मैंने 1 से लेके 5 तक के नंबर ले लिए। तो इसमें जो हमने पत्थर को फेंका 1 से, और कहां तक पहुंचा भाई, 5 तक पहुंचा। तो इसका मतलब जो इसका लास्ट वाला टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सेट का, वो रिप्रेजेंट करेगा रेंज को, यानी परिसर को। लास्ट वाला पद उसको क्या बोलेंगे, परिसर, रेंज बोलेंगे। भाई रेंज इसकी कहां तक है, 5 तक है ना, रियल नंबर का सेट है, बिलोंग करेगा रियल नंबर को, साफ साफ दिख रहा है सारे रियल नंबर है, ठीक। और इसका लास्ट वाला एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, जनरल फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास में क्या है, रेंज यानी परिसर, वो भी किसका, रियल नंबर का, किसके इक्वल होगा कि y such that y belongs to b। इसको क्या नाम b दे देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, b, ठीक है। y such that y belongs to b, जहां where x और y, क्योंकि भाई ये x y मान लो, इसको x y मान लो ना, x y, ये x y सेट है, जैसे इसमें x y z वगैरह वगैरह की। तो वहां जहां पे हमारा x y जो है ये किसको बिलोंग करेगा, ये हमारा बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर के सेट को, साफ साफ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को। तो इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट है y, उसको ही क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे, अपना रेंज यानी परिसर बोलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक हम रिकवर करने वाले